हेलो दोस्तों मैं आप सबको आपके यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग मॉडल टेक्स्ट को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख के दिया हुआ है और ये सारे क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में आए हुए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे भी जाते हैं दोस्तों। तो ये आज का सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, तो आप लोग पूरा देखिएगा। उम्मीद करते हैं अगर आप लोग ने पूरा देखा तो, और यहाँ से कोई भी सवाल आपको डाउट होता है तो आप पूछ लीजिएगा, या फिर समझ में आता है तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा आप सब लोग मेरे भाइयों। ठीक है, तो चलिए भाइयों हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक शहर की जनसंख्या पहले 2 वर्ष में 2% की दर से बढ़ती है दोस्तों, और फिर तीसरे वर्ष में 4% दर से क्या होती है, घट जाती है। अच्छा, उस शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या है, तो बोलोगे 62,500 है दोस्तों। कितना है, 62,500 है। और बोल रहा है कि पहले 2 वर्ष में 2% की दर से घट जाती है। अच्छा, 2% को हम लोग यहाँ पर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इसको कितना लिखेंगे, तो बोलोगे 1/50 लिखेंगे दोस्तों। कितना लिखेंगे, 1/50 लिखेंगे, राइट। और 4% को हम लोग कितना लिखेंगे दोस्तों, 1/25 लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिएगा अब देखिएगा दोस्तों, अगर हम 2% की दर से बढ़ती है कितने वर्ष, 2 वर्ष में, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बढ़ रही ना, तो यहाँ पे देखिएगा बढ़ने का मतलब हो गया 51/50। क्लियर हो गया। फिर मल्टीप्लाई 2 वर्ष में, तो पहले वर्ष में 51/50, तो दूसरे वर्ष में भी क्या होगा, 51/50 होगा, राइट है। यह इसको मैं हटा दूँ यहाँ से, चलिएगा ये इसको मैं हटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिएगा बैक करके, फिर देखिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन कहाँ चला गया, ठीक है, यहाँ पर ये बात आ गई आपको। ये क्या हो रहा है भाई, चलिए मैं एक काम करता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा 51/50 मल्टीप्लाई 51/50, और तीसरे वर्ष में क्या हो रहा है, यहाँ पर 4% की दर से घट रहा है दोस्तों। कितने, 4% की दर से घट जा रहा है। तो ब्लैक पेन में देखिएगा, इसको हम लोग लिखेंगे 24/25। क्लियर है, ये 24/25। पेन भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले वीडियो में कि जो आपका पेन मैंने बनाया खुद है, ठीक है। तो पेन मैंने मंगा लिया ऑनलाइन, कुछ दिन में आ जाएगा दोस्तों। तो वहाँ से सही राइटिंग होगा और छोटे से राइटिंग लिखूँगा। जो इतनी बड़ी सी राइटिंग पूरे सवाल भी छिप गया है, ठीक है, उसके लिए अब क्या करूँ, थोड़ी सी मजबूरी है भाई, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 0 आप काट सकते हो, 0 से 0 मैंने काट दिया, ठीक है। आप देख रहे हो 0 0 काट दोगे 625 बचा हुआ है। यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर दोस्तों मैं पेन बदल दूँ, यहाँ से देखो 5 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, ये 25 लिखा हुआ है। 5 5 25 और 25 × 25 करोगे 625 आ जाएगा। कहने का मतलब कि ये पूरे का पूरा नंबर इस वाले नंबर से पूरा कट जाएगा। तो ओवरऑल मेरे पास बचेगा क्या, तो बोलोगे सर 51 बच रहा है, फिर मल्टीप्लाई 51 बच रहा है, फिर मल्टीप्लाई 24 बच रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि तो यहाँ पर आपका तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी दोस्तों। मेरे पास ये नंबर आ गया है, मतलब इन सबको मल्टीप्लाई कर ले आंसर आ जाए। लेकिन मैं इसको ऑप्शन से भी कर सकता हूँ, कैसे, तो देखिएगा जो नंबर लिखे हुए हैं कहीं ना कहीं ये नंबर सारे 51 और 24 जो नंबर हैं, 3 इसमें कॉमन है, मतलब कि 3 सबसे कट जा रहा है। 3 51, ये वाला 51 भी 3 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 24 भी 3 से, मतलब 3 कटेगा और 24 तक कट जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों, अगर मेरे पास मैं बोल दूँ यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ये क्या हो रहा भाई, चलिएगा एक काम करते हैं, इसको इतना सा मिटाता हूँ बस। चलिए क्या हो गया भाई, चलिएगा मेरे पास जो ऑप्शन है, चलिए इसको मिटाएंगे नहीं, गायब हो जाएगा, पता नहीं क्यों हो रहा है। चलिए मेरे पास जो ऑप्शन है यहाँ पर 3 से कट रहे हैं, ठीक है, तो वही ऑप्शन क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिएगा पहली चीज़ तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो कि लास्ट डिजिट क्या आएगा। देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, मतलब लास्ट डिजिट आपका क्या आएगा, 4 आएगा। तो कहीं ना कहीं ये वाला दूसरा वाला आंसर और तीसरा वाला आंसर तो होगा नहीं दोस्तों, ठीक है। और सबसे नीचे नंबर लिखा हुआ है 6 5 4 2 6। अच्छा, इसको चेक कर लो, 3 के टेबल में जाता है, तो 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा,
21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21। तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? डी राइट होगा दोस्तों। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन और ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। अभी लेटेस्ट में आया था 2023 में, जब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी, तो ये क्वेश्चन उसमें आया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक आदमी है जो 16 वस्तुएँ 85 रुपये की दर से 16 वस्तुएँ 85 रुपये की दर से और 15 वस्तुएँ दोस्तों 65 रुपये की दर से और 12 वस्तुएँ 75 रुपये की दर से, ठीक है, खरीदता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो बोल रहा है प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य क्या होगा। दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन को आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है तो एक मेथड आपका डेरिवेशन मेथड है, वो आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन में आपका बिल्कुल कम समय में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो डेरिवेशन मेथड है क्या, तो वो ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले जो रेट दिया हुआ है 85, 65 और 75 का, इसका औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो औसत मूल्य बराबर, ये भैया औसत मूल्य लिखा हुआ है भाई लोग, क्योंकि मेरा जो पेन है वो टच वाला, मैंने वो खुद ही बनाया है और थोड़ा सा कमी रह गई है फ़ोन बनने में, ठीक है, पेन के बनने में, इसलिए पेन थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है दोस्तों। तो आप लोग ये औसत मूल्य लिखा हुआ है और जल्दी हम ऑनलाइन वो पेन मंगा लेंगे, उसको एस पेन बोलते हैं, तो आ जाएगा। तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी दोस्तों। अभी पेपर है आप लोग का 18 तारीख को, इसलिए मैं डेली क्लास ले रहा हूँ मैथ्स की, ताकि कुछ ना कुछ हेल्प आप लोग का हम कर सकें दोस्तों। तो चलिए, तो यहाँ पर औसत मूल्य हम देखिएगा, जो को आंसर दिया हुआ है 72 समथिंग दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है, 77 दिया हुआ है, 69 दिया हुआ है। तो स्टार्टिंग के 3 ऑप्शन क्या है, 75 के नियर में है, तो हम लोग यहाँ पर औसत मूल्य को 75 ही लेट कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। बात क्लियर हो गई? अब देखिएगा, पहले मूल्य जो मूल्य दिया हुआ है 85 रुपये दिया हुआ है, जो औसत मूल्य है वो कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है। तो 75 85 से कितना मतलब कम है भाई? अगर हम बात करें ना 75 85 से कितना कम है, तो बोलोगे 10 कम है। क्लियर हो गया? ठीक है। और 75 65 से कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे 10 ज़्यादा है। ठीक है। 75 से 75 कितना मतलब है, तो यहाँ पे बराबर, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 है। ठीक है। यहाँ पर क्या है, माइनस का 10 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 10 हो जाएगा। बात क्लियर? ऐसे कंपेयर कर लीजिएगा। अगर ये बोलोगे सर प्लस का 10 माइनस का 10 और 0 क्यों लिख रहे हैं, तो देखिएगा यहाँ ओरिजिनल मूल्य क्या है 85 है, हमने कितना लेट किया है 75, तो यहाँ पर 85 से 75 में कितने का अंतर आ रहा है, तो बोलोगे 10 का। 85 से घट गया ना, कम हो गया, तो वहाँ पे प्लस कर दिए। ठीक है। ये 65 से 75 क्यों आ रहा, तो यहाँ पे बढ़ गया है, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस कर दिया है। बात क्लियर हो गई? तो ऐसे आप यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? थोड़ा सा ऊपर आइए इसको लेकर चलिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, औसत मूल्य कितना था 75 था दोस्तों, यहाँ पर प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो वस्तुएं कितनी थी, तो बोलोगे 16 थी, और हर एक वस्तु का मूल्य कितना बढ़ गया, तो बोलोगे 10 रुपया बढ़ गया है। बढ़ गया ना यहाँ पे 10 रुपया, तो 16 × 10 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 160 हो जाएगा। क्लियर है? फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में जाएंगे। वस्तुएं कितनी थी, तो बोलोगे 15 थी, कितना मूल्य यहाँ पे -10 आ रहा है, कितना मूल्य यहाँ पे घटा है माइनस का 10, तो 15 × 10 करोगे तो 150 आएगा, तो यहाँ पे माइनस का 150 लिख दीजिएगा। ठीक है। ये माइनस का 150 है 5। ठीक है। और यहाँ पर 0 तो मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है। अब बटे पहली कितनी 16 थी, फिर 15, फिर 12, 16 15 और 12 को जब ऐड करोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, तो बोलोगे फिर 43 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिएगा इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे 75 है दोस्तों, यहाँ पे कितना आएगा 10/43 आएगा। और जब हम लोग 75 इसको ऐसे लिखो, 75 एज इट इज लिखो। अगर हम 43 को
100 से हम 10 से भाग करेंगे तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, 100 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर कितना आएगा, तो 0.2 आएगा। ठीक है, 0.2 आएगा। तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा, 75.2। ठीक है, आगे नंबर्स आएंगे, लेकिन अब इतना नियर में चेक कर लिया, अब ऑप्शन में देख लेते कौन सा आ रहा है हमारा। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आइए भाई, चलिएगा यहाँ पर देखिएगा। तो जैसा कि ऑप्शन आप बी देख रहे हो, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि 75.2 हमारा आ रहा था, 75.23 इनका आ रहा है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये राइट आंसर होगा। तो हम लोग दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो आप इसको समझ लीजिएगा। जहाँ कोई डाउट होगा एक बार फिर पूछ लीजिएगा। अगर आपको ये थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थर्ड क्वेश्चन में आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। हमारे पास 2 लोग हैं, गौतम और सुहानी हैं, किसी काम को करते हैं 20 दिन में। क्लियर है, देखिएगा एक साथ काम करते हैं 20 दिन में। तो यदि गौतम एक दिन में अपने समान कार्य का केवल 60% ही कर सकता है। देखिए गौतम है दोस्तों, एक दिन में उसको कितना काम करना था भाई, परसेंटेज की बात कर रहा है दोस्तों, तो उसको काम करना था 100%, लेकिन उसको मान लीजिए तबीयत खराब हो गई, सिर्फ क्या हुआ उस दिन 60% ही काम किया। 60% काम किया ना, इसका मतलब कितना परसेंट काम नहीं किया होगा, तो बोलोगे 100 में 60 माइनस कर देंगे तो 40% क्या हुआ, काम उन्होंने नहीं किया। किसने, ये 40% काम उसने नहीं किया। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अच्छा 40% काम नहीं किया, लेकिन उस ठेकेदार को तो काम पूरा चाहिए, तो इसकी भरपाई कौन करेगा। तो वही क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसकी भरपाई के लिए सुहानी को एक दिन में एक समान कार्य को 150% करना पड़ा, मतलब कि ओवरऑल 100% काम करना पड़ता है, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया, तो सुहानी को कितना 150 काम करना पड़ा, 150% काम करना पड़ा। तो बताओ सुहानी कितने परसेंट का काम ज़्यादा किया होगा, तो 50% काम उन्होंने ज़्यादा कर लिया है, तभी तो 150 हुआ। अच्छा, ये 40% न करने की वजह से ये 50% काम ज़्यादा हुआ है, तो इसके मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर होंगे दोस्तों। ठीक है, अच्छा ये बात क्लियर हो गई। चलिएगा, अगर ये बात क्लियर हो गई तो इसको हटा देते हैं। ये लैंग्वेज, यही पूरे क्वेश्चन का फंडा है, यही लैंग्वेज है। अगर ये लैंग्वेज आपने पकड़ लिया भाई, सीधी बात है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों, टाइम लगेगा लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। मतलब गौतम है एक काम को 60% ही पूरे दिन में कर पाता है, लिखा हुआ है कार्य का केवल 60% ही कर पाता है। ठीक है, उसे करना कितना था दोस्तों, तो बोलोगे 100%, लेकिन मान लीजिए उसकी तबीयत खराब हो गई और उन्होंने क्या किया कि भाई ठेकेदार हम काम नहीं कर पाएंगे। तो जब उन्होंने ये लैंग्वेज बोला होगा तो इसका मतलब वहाँ पे 60% काम कंप्लीट हो गया था, बचा कितना था 40%। बोला ठीक है कोई बात नहीं, हमें तो काम पूरा चाहिए, आप जाओ घर, हम दूसरे करा लेंगे। दूसरे से मतलब सुहानी से बोला कि बेटा आज एक काम करो, आपको काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब पहले कितना करना था, तो बोला था कि 100%, अभी कितना करना है 150%, मतलब 50% ज़्यादा हो गया। तो ये 40% न करने की वजह से उसको काम ज़्यादा करना पड़ा सुहानी को 50%, तो ये वैल्यू क्या होंगी, बराबर होंगी। अब हम लोग क्या करेंगे, गौतम और सुहानी का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिएगा भाई, यहाँ से देखोगे तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, काट सकते हैं। तो यहाँ पर गौतम और सुहानी का रेशियो कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 5/4 आएगा दोस्तों। अच्छा, इन दोनों का एफिशिएंसी कितनी आ गई, एक का 5 आ गया, एक का 4 आ गया, मतलब गौतम का 5 कार्य क्षमता आ गई और सुहानी की 4 कार्य क्षमता आ गई। अच्छा, इन दोनों ने मिलकर टोटल इसकी कार्य क्षमता कितनी होगी, 9 होगी। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर इसको एक क्वेश्चन एक छोड़ दीजिए, अब आगे इसको देखते हैं। थोड़ा सा पेज ऊपर करता हूँ। अब बोल रहा है कि गौतम और सुहानी एक साथ काम करते हैं कितने दिन में, 20 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं एक साथ। यहाँ तक क्लियर हो गई। गौतम और सुहानी एक काम को 20 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, कितना समय लगा रहे हैं, 20 दिन में। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम टोटल वर्क की बात करते हैं, ठीक है, टोटल बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास एफिशिएंसी कितनी आ गई, मतलब एक दिन का काम आ गया है। एक दिन का काम हम दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं। हमें कितने दिन तक काम कराना है उनसे, 20 दिन तक। तो भैया एक दिन में जब 9 काम हो रहा तो 20 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो बोलोगे यहाँ पर 20 ×
9 हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो यार, आप इसको ऐसे रहने दीजिए। चलिए इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको मैं इस प्रकार रहने देता हूँ। ये क्वेश्चन 2 मान लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 आ गई है। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है कि तेज कामगार को अकेले काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो दोस्तों इनमें यहाँ पर गौतम और सुहानी में एफिशिएंसी गौतम की 5 आई हुई है। इसका मतलब गौतम तेज काम कर रहा है। तो गौतम के लिए हमें यहाँ पे निकालना है टोटल कितना वर्क करना है, 20 मल्टीप्लाई 9, और गौतम कितना करेगा 5, तो 5 डिवाइड कर देंगे तो 5 कम 5, 5 चौक 20, तो कितना आ जाएगा आप देख रहे हो यहाँ पर 9 चौक 36, 9 4 जा 36। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो बस इतना सा लॉजिक है दोस्तों, इसको आप समझ लीजिएगा, यही आपका आंसर है दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो भैया चैनल को ज़रूर सपोर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए कितना बेकार पेन होने के बाद भी आपका पेपर है 18 तारीख को, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। राइटिंग देखिए इधर उधर भाग रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पेन मंगाया है, अब आ जाएगा तो क्लियर रहेगा। लेकिन एक भी क्लास हम यहाँ पे मिस नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ताकि आप लोग के पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो कुछ ना कुछ हेल्प हम कर सकें। तो बस दोस्तों, भाइयों, बड़े भाइयों, आप लोग से ही निवेदन है कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने चैनल को ही सपोर्ट करिए दोस्तों। चलिए आगे हम लोग कल मिलते हैं, कल भी ऐसे क्वेश्चन लेकर आते हैं आप लोग के बीच में और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।